Hello everyone. Good afternoon. How are you all? Hello sir. Hello sir. Good afternoon. What about you? I'm also fine. We are fine, Beta. sir. Thank What you. about you? Thank you. I'm also fine. In our last class, we were solving the exercise 2.2. 2.2. There are many questions what already we have solved from this exercise. And in our last class, we were solving the question number 5, 6, and 7. Isn't it? Yes, sir. So let me know that if is there any issue with the question number 5, Yes, 6, 7 sir. earlier, previous question of this. Question number 7 तक किसी को भी कोई दिक्कत? बेटा क्वेश्चन नंबर 7 तक किसी को कुछ पूछना है? सभी का कंप्लीट है कि नहीं? Yes sir. Yes, sir. सभी बच्चों को तुरंत रिप्लाई मुझे मिलने चाहिए. आज की क्लास का एक ध्यान देना, जो रूल है हमेशा आप सभी को जब मैं पूछूं तो तुरंत आंसर करना है, तुरंत माइक ऑन करके तुरंत बोलना है. दूसरी बात, आप सभी को जो भी बोलना है आंसर करना है वो सिर्फ एक बार बोलना है, सिर्फ एक बार बोलना है. बार बार आंसर नहीं बताना है कि मैं कुछ पूछूं इसका मतलब ये कितना हुआ, तो आप एक बार बोलो कि 100, फिर थोड़ी देर बाद बोलो 100. ऐसा नहीं है. और सभी बच्चों को तुरंत आंसर बताना है, ना कि दूसरे बच्चों का सुन करके बोलना है. ये ना हो कि आप सुन सुन करके बोलते रहे और खूब लंबा आंसर चला जाए. तो प्रॉपरली आप तुरंत का तुरंत आंसर करना. तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8, आई थिंक इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट कई सारे बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि जब ये एडिशन से के कॉन्सेप्ट पे इस तरह के क्वेश्चंस आए थे तो बहुत सारे बच्चे गलतियां कर रहे थे. तो एक बार देखते हैं आज आप लोगों में से कितने लोग सही कर पा रहे हैं या कितने लोग गलत करते हैं. मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे एक नंबर लिखता हूं 10 के बजाय मैं, चलिए आपको पहले 0 I have written here one of the number. What is this? क्या है ये? 0. लैंग्वेज में बोले तो इसकी 0 है. इंग्लिश में बोलेंगे तो आप ओ बोल सकते हैं या कुछ और बोल सकते हैं. शेप्स के आपका ओवल हो सकता है, बट ये मैथ्स की लैंग्वेज में इट इज अ 0. ये 0 का क्या यूज है? 0 का क्या रोल होता है एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में या मल्टीप्लिकेशन में? अगर 0 किसी भी नंबर में जोड़ा या घटाया जाए, 0 को किसी भी नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता. इतना ध्यान रहेगा. Yes sir. 0 को 5 में प्लस किया जाए तो जो ये संख्या है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये संख्या यही रह जाएगा. आप 0 चाहे पहले जोड़े या बाद में जोड़े, बात एक ही है, जो संख्या है वही का वही रह जाएगा. यानी 0 ना तो किसी संख्या को बढ़ाता है ना कम कर पाता है. तो अभी यहाँ बढ़ाने की बात हुई. इसी तरीके से अगर 5 में से अगर 0 को माइनस करें तो आपको बताया कि 0 ना तो बढ़ा पाता है तो 0 कम भी नहीं कर पाता, वही संख्या रह जाएगी. 5 का 5 ही रह जाएगा. समझ में आया? Yes sir. Yes, sir. 0 को 0 प्लस 5 इक्वल टू 5, 5 प्लस 0 इक्वल टू 5, 5 माइनस 0 इक्वल टू 5. यानी 0 को प्लस या माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ता. ये ध्यान रहेगा. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं यहाँ पे 5 में प्लस 0 किया तो कितना आंसर आया था? The 5. The 5. चलिए अगर मैं यहाँ पे 5000 में अगर मैं यहाँ पे 0 प्लस करूं तो कितना आंसर आएगा? The 5000. 0 तो कुछ ना बढ़ा पाएगा ना कम कर पाएगा. 5000 का 5000 रह जाएगा, 5000 ही रह जाएगा, है कि नहीं? मान लीजिए स्टेटमेंट को मैं दूसरी तरह लिखता हूँ. को मैं 6000 यहाँ पे लिखता हूँ. 6000 में कितना प्लस ऐसे लिखता हूँ, कितना प्लस किया जाए ये 6000 का 6000 रह जाए. यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिलअप करेंगे? Sir, 0 plus 0. 8000
888 में 0 माइनस करेंगे कितना आएगा? सेम वही नंबर तो बचेगा। अगर 8700 में कितना माइनस करें कि 8700 बचे? 0। जब यही का यही बच रहा है तो इसका मतलब इसमें से कुछ भी नहीं बचे, कुछ भी नहीं कम करना है, यानी 0 कम करना है। यही तो समझ में आ रहा है ना? यस सर। मान लीजिए 8700 में कितना माइनस करें कि 8600 बच जाए? अच्छा ये बताओ 8700 ज्यादा है या 8600 ज्यादा है? 8700। अब 8700 से ये कम हो जा रहा है, 800 कम होकर के 8600 हो जा रहा है। तो कितना इसमें कम किया गया है? कम किया जाए? सारे बच्चे बता रहे हैं, देखो शांत हो जाइए। कई सारे बच्चे कह रहे हैं 1। जरा देखते हैं 8700 में 1 अगर माइनस करें, 1 ऐसे तो लिखते हैं 10 में से 1 9 0 गया 9 6। अगर 1 कम करेंगे तब तो 700 में 1 कम हो जाएगा तो 8699 बचेगा। मैं ये पूछ रहा हूँ इसमें कितना कम करें कि 8600 बचे? 700 के बजाय 600 बचे, क्या कम करें? 100। बताइए, आप लोग क्लास 4th में पहुंच गए हैं, कभी इतना आसान क्वेश्चन के लिए आप लोग नहीं बता पा रहे हैं। कई सारे बच्चे गलत बता रहे हैं। पहला बच्चा गलत बताया तो दूसरा बच्चा भी सुन सुन के गलत बता रहा है। वो अपना अकल नहीं यूज कर रहा है, अपना ब्रेन नहीं यूज कर रहा है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। खुशी आपको नहीं जाएगी आवाज, आपका नेटवर्क कम होगा। अदर स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट। मेरी आवाज प्रॉपर जा रही है आप सभी को? दिव्यांशी, अनन्या, अभिनय, आकांक्षा? जा रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसे में तो ये चीजें समझ में आई? अब आप सभी को इसी तरह के क्वेश्चंस अगर दे दिए जाएं, आप सभी को इसी तरह क्वेश्चंस दे दिए जाएं, 7735 में से 1 अगर माइनस किए जाए तो कितने बचेंगे? बताइए। 734। बताना ये 1 में से 1 को निकालिए। 5 में से 1, 5 1s की प्लेस पे, ये भी 1s की प्लेस पे, यानी 5 में से 1 निकलेगा, कितना बचेगा? 4। ये 10s की प्लेस पे 3 है, यहाँ पे 10s की प्लेस पे कुछ भी नहीं है, 10s की प्लेस पे कुछ भी नहीं है, तो 3 में से कुछ भी नहीं माइनस होगा, क्या बचेगा? 3। 700 की प्लेस पे, इसमें 100 की प्लेस पे कितना है? 3। यहाँ पे 100 की प्लेस पे क्या है इस वाले नंबर में? 0 कुछ भी नहीं है, तो 7 में से 0 7, तो 735 जब 1 माइनस करते हैं तो 734 बचता है। अब ये -1 -2 आप लोग को 4th में बताना पड़ेगा, नहीं आता है? सर आता है। इसी तरीके से 6000, मान लीजिए मैं आपको 6238 में आपको 1000 माइनस करने के लिए बोलूं। अब आपको पता है 1s इसका ये है, 1s 10s राइट हैंड साइड से कर देना, ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है, ये 1000 है, इसका 1s ये है, इसका 10s ये है, इसका 100 ये है, इसका 1000 ये है। 1s में से 1s को माइनस करिए, 8 में से। अब उल्टा मत माइनस करने लगना कि इसमें में से इधर माइनस कर दो, पहले वाले नंबर से बाद वाला नंबर कम किया जाता है। समझ में आया? यस सर। 8 1s है, 8 होगा, कितना बचेगा? 8। 3 10s में से 0 10s माइनस होगा, क्या बचेगा? बताइए तुरंत। सारे बच्चे सो रहे हैं क्या, जो लोग नहीं बोल रहे हैं?
सुन सुन के नहीं, 200 में से कितना 100 माइनस करना है? 0 तो 2 में से 0 माइनस होगा क्या? 2 से कितना माइनस करना है? 1000 के प्लेस में 6 है, इसमें 1000 के प्लेस में कितना है? 1 तो 1000 माइनस करेंगे क्या बचेगा? 5। तो आंसर कितना आया? 5 38। 5000 मान लीजिए इसी तरीके से मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखा हूं -10, यहाँ पे कितना हो गया? 100। इसमें कितना था जिसमें से 10 कम किया गया तो 100 बचा? यहाँ पे कितना था? सर 110 बहुत आसान है, आपने 110 था। 110 था जिसमें से 10 कम किया गया तो क्या बचा? 100। 0 में से 0 गया, ये 0 बचा। 1 में से 1 गया, ये 0 बचा। 1 में से यहाँ पे 100 प्लेस में कुछ भी नहीं है। 1 में माइनस 0 इक्वल टू 1। सही है। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए, अब ये बताइए, मान लीजिए आपको ये छोटा वैल्यू था, आपको पता चल गया 110, लेकिन अगर आपको ये पता करना है कि इसमें कितना कम किया गया कि ये आया, तो आप इसको और इसको प्लस कर लो, वही आंसर यहाँ पे आएगा। तो क्या होगा? 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 प्लस कुछ भी नहीं इक्वल टू 1। 110 आ गया कि नहीं? यस सर। -20 इक्वल टू 2304। इसमें से कितना 20 कम करने पे इतना आंसर आता है, तो जितना है इसी में 20 और जोड़ दो। 2304, 2304 में 20 कम कर दिया गया ना, इतने में 20 कम कर दिया गया। मान लीजिए ये इतना था, इसमें से इतना निकाल लिया गया, तो जो बाकी बचा वो कितना बचा? ये बचा। लेकिन जो निकाला गया फिर से मिला दें, जो बचा है उसमें फिर से मिला दें, तो यही तो आ जाएगा। यस सर। तो आपने ये निकाल लेते, ये बचा। जब आप ये निकाल लेते हैं तो ये बचा, लेकिन जो बचा है उसी को दोबारा मिला देते हैं इसी में, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो ये आंसर आ जाएगा कि नहीं? तो आ जाएगा। इसका 4 1s 0 1s इक्वल टू 4, 0 10s + 2 10s इक्वल टू 2 10s, 300 प्लस हाउ मेनी 100 की प्लेस में कुछ भी नहीं है, तो 3 + 0 इक्वल टू 3, 2000 कुछ भी नहीं है, 2000 आंसर होगा 2324। क्लियर है? यस सर। यस इसमें यहाँ पे कितना था जिसमें से 2000 माइनस किया जा रहा है? 2000 माइनस करने पे सिर्फ 200 बचा। अब वही बात, जो भी यहाँ पे रहा होगा इसमें से 2000 जब निकाल लिया गया तो भी थोड़ा सा बचा। कितना बचा? 200। तो जो बचा है ये 2000 उसी में मिला दोगे, यानी जोड़ दोगे उसी के साथ, तो आ जाएगा कि नहीं? ये आ जाएगा। 200 में ये 2000 200 में 2000 मिला दो, आ जाएगा ये आंसर। तो क्या होगा? 0 + 0 = 0, 0 10s + 0 10s 200 + 0 यहाँ पे 1000 पे कुछ भी नहीं, 0 + 1000 यहाँ पे 2000 क्या हो जाएगा? तब 22,000 में से जब 2000 निकाल लेंगे तो 22,000। तो ये समझ में आ रहा है कैसे आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने? यस सर। कितने बच्चे how many students would that कि how need to solve this question? कितने बच्चों को समझ में आ गया? show me your hand. चलिए ठीक है, इतने बच्चों को समझ में आ गया कि कैसे करना है। चलिए ठीक है, तो एक काम करिए, अब ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चंस हैं। 8 क्वेश्चन मैं एक एक करके सभी बच्चों से पूछूंगा, आप सभी को बताना है, और जिससे पूछूंगा वही कोई दूसरा बच्चा स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है। दिखाई पड़ेगा, परेशान मत होइए, सब दिखाई पड़ेगा।
सर दिखने लगी। जिससे पूछूंगा वही बताएगा, बाकी बच्चे अपना माइक बंद करें, जिसका नाम लूंगा उसी को अपना माइक ऑन करना है, बाकी कोई बच्चा नहीं ऑन करेगा। जिससे मैं बोलूंगा आकांक्षा उपाध्याय, सबसे पहले आपको माइक ऑन करना है, सबसे पहले आप ही को बताना है। आकांक्षा। यस सर। कितना लिखा है जरा पहले इसको पढ़िए। व्हाट इज दिस? सर 23,456 माइनस 0 इक्वल टू कितना लिखेगा, कितने आए, कितना आएगा आकांक्षा बताइए आप। 23,456। यानी इतने में जब 0 माइनस करेंगे तो यही का यही बचा रह जाएगा ना, यही तो है। यस सर। चलिए अच्छा है, अच्छा है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैं किसी और बच्चे से पूछूंगा, किसी और बच्चे से पूछूंगा। ये मैं पूछूंगा कनिज फातिमा, कनिज फातिमा नहीं सूरज, अपना माइक ऑन करिए। सूरज, ये आपके लायक क्वेश्चन है बेटा, जरा इसको पढ़िए पहले क्या लिखा है। सूरज पहले ये पढ़िए कितना लिखा है। सर 78,345 रुपीज। बहुत अच्छे, 78,345 में से 1 जब आप कम कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे तो क्या आंसर आएगा? सर 78,344। बहुत अच्छे, 78,344। ये 45 था, 1 कम कर देंगे तो 44 ही बचेगा। चलिए सूरज ने भी आज आंसर बताया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बेहतर, बहुत ही बेहतर। नेक्स्ट अभिनय, अभिनय पांडे। यस सर। आप क्वेश्चन नंबर सी बताइए। यस सर। क्वेश्चन नंबर सी, यहाँ पे क्या लिखें? कितना माइनस 10 इक्वल टू इतना? जरा इसको पढ़िए। 56,800। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? सर 56,880। चलो ये अभिनय अपना वीडियो ऑन करिए। यहाँ पे अभिनय ने क्या बताया है? 56,000, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ 56,880, यही बताया है अभिनय ने। इसमें से जब 10 कम करोगे तो कितना आएगा बेटा? 10 अगर माइनस कर दोगे इसमें तो कितना आएगा? बाकी बच्चे शांत रहे, कौन बोल रहा है? जब मैंने बोला है कि जिसका नाम लूंगा सिर्फ उसी को बोलना है। मुझे पता है अभिनय गलत बोल रहे हैं, लेकिन दूसरे बच्चों को नहीं बोलना है। बारी बारी से सबका नाम लूंगा, सभी को तभी बोलना है। अभिनय आप बताइए, इसमें से जब 10 आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा? सर 70। ये बताइए इसमें कितना कम किया जाए कि इतना आ जाए? मैंने बताया था कि इन दोनों को प्लस कर दो, आ जाएगा, तो वही कर दो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो दोनों को जोड़ के पता चल जाएगा ना क्या आएगा। जिसको जरा बताइए। 56,000। सर 56,810। 890 है, 890 में 10 और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? सर 100 आ जाएगा। गलत बता रहे हो। 100 क्यों? 890 है तो 10 और आएगा तो घट करके 100 हो जाएगा। यही पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं आप, यही पढ़ते हैं। खुशी आप बताइए। खुशी माइक ऑन करिए। खुशी जो बातें कर रही हो दूसरे से ना, अभी पीटेंगे घर पे आके। जो बगल में जो बैठे हैं उनको भगाइए पहले। बगल में आपके कौन बैठा है? उसको बगल में किसी जो भी बैठा है उनको भगाइए पहले।
हाँ ठीक है, नहीं है यहाँ पे क्या आंसर आएगा ये बताइए मुझे। सर 56,900। 56,900 बिल्कुल सही आंसर है। 890 के बाद 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, फिर 900। यानी इसमें अगर 10 जोड़ेंगे तो 900 हो जाएगा। और जिसको अकल ना हो इस तरह जोड़ने की, तो 0 + 0 = 0, 9 + 1 = 10 के 0, 1 कैरी, तो 8 और 1 जो कैरी आया था 9, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 6 + कुछ भी नहीं = 6, 5 + कुछ भी नहीं = 5। तो 56,900 ऐसे भी तो निकाल सकते थे, लेकिन अभिनय पांडे वीडियो बंद करके पता नहीं सो रहे हैं, अंगड़ाई ले रहे हैं, वीडियो बंद करके पता नहीं क्या छिपा रहे हैं। ये गेम खेल रहे हैं मुझे लग रहा है। अब फोन में क्या कर रहे हो अभिनय? गेम नहीं खेल रहे हैं। वीडियो कैसे बंद हो रहा है? गेम नहीं खेल रहे हैं। वीडियो क्यों बंद हो रहा है बार बार? आप मोबाइल में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अपने आप तो नहीं बंद होगा ना? गेम नहीं खेल रहे हैं। अपने आप तो नहीं बंद होगा ना? मोबाइल रख दीजिए एक जगह पे। महिमा बारी। यस सर। इसके बाद वाला क्वेश्चन आप बताइए। डी सर डी कितना लिखा है, कितना आंसर आएगा? 7,893 minus 7,893 minus 7,000 क्या बात है, क्या आएगा? क्या आएगा महिमा? 0 3 minus 3 is equal to 0. ये बताइए 9 लिखा minus कितना है? 1 is equal to 0. कितना लिखा है? 7,893. इतने में से कितना कम करना है? इतना। अब इसमें से इसको जब कम करेंगे तो कितना बचेगा? सर 0. 0। तो ये इतना समय लगता है? अगर मैं पूछूं 10 में से 10 माइनस कर दो, 10 कम कर दो, कितना बचेगा? तो 0। इसको तुरंत बताना चाहिए, इतना समय लगना चाहिए। Yes. अनन्या शुक्ला, आप जरा क्वेश्चन नंबर ई बताइए। ई कितना -1 = इतना? हाउ मच -1 = दिस? टेल मी आंसर। 29,000 आप बोल रहे हो? अनन्या शुक्ला, सर 29,835। 29,835 करेक्ट। 29,834 में जब 1 जोड़ोगे तो 134 के बाद क्या आएगा? 135। 1 प्लस करने पे तो नेक्स्ट नंबर आता है, तो 134 के बाद क्या आएगा? 135। आ गया आंसर? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर एफ। आदेश, आदेश आदेश आप बताइए। एफ। आंचल आप बताइए। आंचल, आदेश की आवाज नहीं, आदेश का आवाज नहीं आ रहा है। आंचल, एफ नंबर। इतना समय लग रहा है माइक ऑन करने में? चलो आंचल के अलावा दिव्यांशी बताइए बेटा। आंचल अभी माइक नहीं ऑन कर पा रही है। 9,900। 10,000 में अगर 100 माइनस करें तो क्या होगा? 9,900। 0 - 0 = 0, 0 - 0 = 0, 0 में से 1 माइनस नहीं होगा तो यानी 10, 10 - 1 = 9। यहाँ पे बचा 9, 9 में से 0 गया 9, ये 0 है ही।
तो 9,900। क्वेश्चन नंबर जी, क्वेश्चन नंबर जी की बारी आई। आकांक्षा आप बताइए। यहाँ पे एक नंबर लिखा है, पहले इसको पढ़िए, इसमें से 1000 माइनस करना है। पहले इसको पढ़िए, कितना लिखा है ये? The 6,28,300 कितना कम करना है? minus the 1,000. तो इसमें से ये कम करना है। इसमें कितना लाख, कितना थाउजेंड, कितना हंड्रेड है? जरा ये मुझे बताइए, कितना लाख? हाउ मच लाख, हाउ मच थाउजेंड, हाउ मच हंड्रेड? हाउ मच लाख इज देयर इन दिस नंबर? कितने लाख हैं इसमें? कितने लाख हैं? The 6 lakh. कितना थाउजेंड है इसमें? कितना थाउजेंड है? थाउजेंड वाले पीरियड में कितना है? The 28,000. आपको थाउजेंड ही तो कम करना है, 1000 कम करना है। तो इसमें से 28,000 में से 1000 कम करेंगे तो कितना थाउजेंड बचेगा? The 6,27,300. ये किसी ने पहले से लिख रखा है, आपने क्या? फिलहाल सही आंसर। अभिनय पांडे जरा इसका आंसर बताइए क्या होगा। अभिनय पांडे, मुझे लग रहा है आकांक्षा पहले से लिख ली है क्या? अभिनय पांडे आप अपना माइक ऑन करें। अभिनय पांडे। यस सर। यस सर। रुकिए, आप लास्ट वाला क्वेश्चन आप बताइए क्या आएगा आंसर, मुझे आंसर बताइए। सर 5,000, सर 5 लाख, सर 5 लाख, सर 5,43,000। क्या होगा? सर 5,43,899। 5 इतने में से जब जीरो माइनस करेंगे तो कुछ भी कम होगा? बिल्कुल नहीं, जो है वही रह जाएगा, तो वही आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ ना बेटा? यस सर। सर Yes, sir. पेज नंबर 16 पे जब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी को सॉल्व करना चाहिए। लेकिन अभी आज एक बार देखिए कितना समय बचा है आज के सेशन में, फिर उसके बाद देखते हैं। अभी चलो, अभी इनफ समय है, इनफ टाइम इज देयर, इनफ टाइम इज देयर। लाइन पर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए अभिनय। An aeroplane is flying over a mountain peak. चलिए, अभिनय की आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, अभिनय की आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। दिव्यांशी बताइए। An aeroplane is flying over the mountain. If it is flying at a height of 12,478 meters from the ground and 4,824 meters from the top of a mountain peak, find the height of the mountain peak.
बेटे यहाँ पे एन एरोप्लेन, एरोप्लेन तो सभी लोग जानते होंगे क्या होता है एरोप्लेन, बताना पड़ेगा इसका मीनिंग। यस सर, एरोप्लेन का मीनिंग, क्लियर नहीं दिख रहा है। एरोप्लेन का मीनिंग बताएं। कागज बन, क्यों आकांक्षा एरोप्लेन का मतलब नहीं जानती बेटा? एरोप्लेन मीन्स जानते हो क्या होता है? जब आप छोटे थे ऐसे कागज था एक, फाड़ते थे तो कागज का जब आप जहाज बनाते थे एरोप्लेन उड़ा देते थे, वही उसी एरोप्लेन की बात की जा रही है। ठीक है? यस सर। अब एरोप्लेन मीन्स क्या होता है समझ में आया? यस सर। स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही कोई है। एरोप्लेन है, ये देखो ये एरोप्लेन है, कोई एरोप्लेन है वो क्या करता है? इज फ्लाइंग। फ्लाइंग मीन्स क्या होता है? फ्लाई मीन्स उड़ रहा है। उड़ना कि तैरना? तैरना तो नहीं होता। तैरने की इंग्लिश क्या होगी? तैरने की इंग्लिश क्या होगी? व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ तैरना? सर नेटवर्क प्रॉब्लम है आज, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। फिलहाल अब एरोप्लेन इज फ्लाइंग, तैरने की इंग्लिश की बात में कर रहा था। तैरने की इंग्लिश क्या होती है? किसी ने बताया नहीं क्या होता है? तैरना, स्विमिंग में तैर रहा है। तो एरोप्लेन इज फ्लाइंग, एरोप्लेन क्या कर रहा है? उड़ रहा है। कहां पे? ओवर अ माउंटेन। आ माउंटेन मीन्स क्या हुआ? आ माउंटेन, गलत गलत गलत। माउंटेन मीन्स पर्वत। आ माउंटेन मीन्स क्या होता है? एक एक पर्वत, बिल्कुल सही। जो एरोप्लेन है वो क्या कर रहा है? फ्लाइंग कर रहा है, यानी उड़ रहा है। कहां पे? ओवर अ माउंटेन पीक। ये पीक मीन्स क्या होता है? इसका मीनिंग जानना। चोटी, चोटी मतलब जो सबसे हाईएस्ट ऊंचाई होती है ना, सबसे हाईएस्ट हाइट होती है वही चोटी। चोटी आप लोग यहाँ पे मानते हैं ना, सबसे ऊंचाई पे चोटी, वही चोटी। तो जो सबसे हाईएस्ट वाला चोटी होता है उसी को चोटी कहेंगे। तो ये चोटी हो गया ना। एन एरोप्लेन फ्लाइंग इज ओवर अ माउंटेन पीक। किसी माउंटेन के, एक माउंटेन है उसके ऊपर, उसके जो पीक्स के ऊपर से एरोप्लेन कर रहा है, एरोप्लेन उड़ रहा है। ओके? इफ अगर इट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 12,478 meters फ्रॉम द ग्राउंड, ध्यान दीजिए, इफ इट इज फ्लाइंग, अगर ये फ्लाइंग कर रहा है, अगर ये उड़ रहा है, कहां पे? एट ए हाइट ऑफ इतना, इतना हाई, इतना मीटर फ्रॉम द, ये क्या लिखा है? फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड, ग्राउंड मान लो अगर ये ए है और ये बी है, तो ग्राउंड ए है या बी है? ग्राउंड कौन सी जगह है? बी है ना। ये क्या है? ये क्या है? पीक। माउंटेन पीक है ना, पर्वत का पीक, पर्वत का सबसे चोटी, पर्वत की चोटी है ना, माउंटेन पीक है ना। तो जो एक 12,428 मीटर है वो एरोप्लेन और माउंटेन पीक की दूरी है, या फिर जो आपका ग्राउंड है और माउंटेन के जो एरोप्लेन है उसके बीच का डिस्टेंस है? ये किसका है? ग्राउंड और एरोप्लेन के बीच का डिस्टेंस या माउंटेन पीक और एरोप्लेन के बीच का डिस्टेंस? ग्राउंड और एरोप्लेन का। यहाँ पे लिखा भी गया, ये ग्राउंड और एरोप्लेन के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है? इतना ध्यान देने की बात है। एरोप्लेन माउंटेन पीक के ऊपर उड़ रहा है, एरोप्लेन और ग्राउंड के बीच का डिस्टेंस कितना है? 12,478 और एंड 4,824 मीटर्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए माउंटेन पीक। जो टॉप ऑफ, जो माउंटेन पीक का सबसे टॉप है, यहां से इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है? 4,824 मीटर। इतना समझ में आया? यस सर। जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन पीक। आखिर माउंटेन पीक की हाइट क्या है? तो जरा मुझे बताइए, इसमें से माउंटेन पीक यही तो है, माउंटेन पीक यही तो है, यस सर। यही तो है। अब माउंटेन पीक से